साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। हे पुण्यात्माओं, हमारा सदा का संबंधी, हर जन्म का संबंधी और परमानेंट संबंधी, देखो कितने शब्द बोल रहा हूं, वो ऐसा संबंधी उसकी ताकत नहीं हमारा त्याग कर दे। देखो संसार के माँ बाप, हम उनका कहना ना माने, हमें घर से बाहर निकाल दे, चल कहना नहीं मानता बाहर खड़ा कर दो इससे। भगवान कहाँ से निकालेंगे? भगवान बाहर जाएंगे तो उन्हें भी साथ जाना पड़ेगा। देखो कमाल की चीज, माता पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए घर से बाहर निकाल देते हैं, मुर्गा बना देते हैं टीचर, लेकिन भगवान आपका त्याग नहीं कर सकते। वो सदा के जानी जान हैं। इसी के लिए कहा गया वेदों में, द्वा सपर्णा सखाया। ये दो पर्सनैलिटियां, दो पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष में हृदय रूप के अंदर एक डाल के ऊपर एक साथ बैठे हुए हैं, और भगवान हमारी तरफ देख रहा है, और भगवान का ये अंश बच्चा संसार की तरफ देख रहा है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और मैं आपको बताता हूं ना, कोई संत महात्मा भगवत प्राप्ति नहीं कराता, वो केवल आपकी अनुभूति में लाता है। जैसे ही आपको आत्मा की अनुभूति होगी, विश्वास होगा, वही भगवान का प्राप्ति है। नित्य प्राप्त। रात को उठ गए, अब आप सोचिए ठाकुर जी को तुमने सुला रखा है, अंदर तो ठाकुर जी जगे हुए हैं, वो तो कभी सोते ही नहीं, भगवान को कैसे सुलाओगे? अगर वो सो जाए तो संसार सो गया, परले आ जाए। अब इसी श्लोक पर, ये दो श्लोक एक साथ थे, विशेष बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निवेदन करना मेरा कार्य है, बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मनुष्य, आप हम लोग जब तक निष्काम भावपूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। सुनहरे शब्दों में नोट कर लो, जब तक कर्म योग, यानी कर्म तो करने कर्म योनि में आए हो, लेकिन निष्काम भाव पूर्वक कर्म नहीं करता, सकाम भाव लेता है। सकाम क्यों बनता है? क्योंकि अपने को शरीर मानता है, परिवार का अंश मानता है भगवान के अंश, और मानते हैं मिट्टी को अपना, जड़ को अपना, मकान को अपना, वस्तुओं को अपना। और मैंने आपसे कहा, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। पंडितों को बुला के कितनी गीता का पाठ करा लो, भागवत का पाठ करा लो, गरुड़ पुराण सुन लो, से होगा क्या? मन का फेरा तो फिरता नहीं, अज्ञान तो मिटता नहीं। पंडित जी अपने श्लोक बोल रहे हैं और हम लोग अपने काम में बिजी हैं। हम बड़े खुश हो रहे हैं, हमने गीता का पाठ कराया, हमने भागवत कराई। यही करते करते तो अनंत जन्म गुजर गए हमारे। हर छोटी सी बात, जब तक निष्काम भाव पूर्वक
आप परिवार में जो सेवा करते हो वो भी निष्काम भाव से करो, क्योंकि उसमें परमात्मा है। परमात्मा के निमित्त कर्म करो, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वो जब तक अपने लिए कर्म करता है, नोट करो, जब तक ये मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक वो कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्ति नहीं होता। अपने लिए, आत्मा के लिए क्या कर्म करोगे बताओ? आप सोचो, आत्मा को भूख लगती नहीं, आत्मा को प्यास लगती नहीं, आत्मा कभी सोती नहीं। कमाल की चीज देखो, जैसे परमात्मा नहीं सोता ऐसे आत्मा भी नहीं सोती। और हम अपने लिए काम कर रहा हूं, अपने लिए काम कर रहा हूं। ये सारा संसार पाना चाहता है राम रस, अज्ञान रस नहीं मिटाना चाहता। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करता है तब तक वो कृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्ति नहीं होता। फिर क्या होता है? बार बार आता है संसार में, कर्म करता रहता है। कारण स्वयं, देखो अंतर क्या है? कारण, क्या कारण है इसका? स्वयं नित्य रहने वाला, ना मरने वाली आत्मा, और कर्म उसका फल नष्ट होने वाला। देखो कमाल की चीज, मैं कर्म करता हूं अपने लिए, कर्म तो मरेगा और मैं मरूंगा नहीं। अपने लिए कोई कर्म करना ही नहीं। ये रट लो, आपको अपने लिए कर्म माने होता है सेवा दूसरे के लिए, और उसके अंदर भी स्वार्थ भाव नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए भी हो रहा है भगवान के लिए कर रहे हैं, तो योग हो गया। ये कर्म योग है। कर्म तो सभी करते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक, स्वार्थ, आसक्ति, सकामता त्याग पूर्वक अपने लिए ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अरे वो कर्म सब करते हैं, कर्म सब करते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? अपने लिए कर्म कर रहे हैं। अब आप कहोगे शरीर के लिए भोजन पकाते हो, शरीर भी तो दूसरा है, आप नहीं हो शरीर। आप शरीर नहीं हो, शरीर भी आपसे अलग है। शरीर को दवा देते हो, आत्मा को दवा देते हो क्या? शरीर का ऑपरेशन होता है, शरीर की बीमारी ठीक होती है, आत्मा में कोई बीमारी नहीं है, आत्मा में कोई रोग नहीं है। क्यों? वो सदा से अमृत से पुत्र है। हमें ज्ञान नहीं है, हम भटक रहे हैं पागलों की तरह। मंदिरों में अरे जाना ठीक है, लेकिन मंदिर में ये सोच के जाओ प्रभु चल आज तेरे इस मंदिर में होके आते हैं। प्रभु के साथ जाओ, प्रभु आपके अंदर बैठा हुआ है। आप प्रभु के पास जा रहे हो, बिना प्रभु के पास चले जाओगे। आप किसी संत महात्मा के पास भी जाते हो, आपने कभी देखा हो कि संत महात्मा क्या कहते हैं? हे पुण्य आत्माओं। कमाल है, हम उन्हें गुरुजी कह रहे हैं, वो हमें आत्मा कह रहे हैं। नहीं गुरुजी हमारा नाम तो अशोक कुमार है, आप आत्मा कह रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, आपके शरीर का नाम है वो, आपका नाम नहीं है, आप आत्मा हो। ये अंतर है हम में और उनमें, बस और कोई अंतर नहीं है। शरीर उनका भी भोजन करता है, जो कर्म हम करते हैं शरीर उनका भी वही कर्म करता है। अंतर क्या है? वो खोपड़ी में बैठता नहीं,
लोग पूछते हैं कि हम व्यापार नहीं करें। मैंने कहा क्यों नहीं करो, निकम्मे थोड़ी बनना है। जिसको जो कार्य सौंपा है वो करो, लेकिन भगवान का मान के करो। लिख लो इस बात को डायरी में, जब तक व्यापार करने वाला दुकान को, कारखाने को अपना मानेगा वो पाप कर रहा है। अपने बाप का मानेगा, परमात्मा का, तो निष्काम कर्म कर रहा है। लेकिन क्या करे, ये जीव इतनी कुबुद्धि में फंस गया है। चाहता है राम रस, चाहता है, ले नहीं पाता। बहुत गंभीर प्रश्न है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण आप और हम लोग क्या समझते हैं? सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण कर्म योग निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनता प्रतीत होती है। यानी सांसारिक पदार्थों की मूल्य की कीमत, हमने अपने बेटे को, ध्यान दीजिएगा, अपने बेटे को कोई चीज़ दिलाई, अपनापन आ गया ना, उसको बहुमूल्य दिलाएंगे। वही चीज़ हमें किसी नौकर के लिए लानी है, हम घटिया सस्ता लेकर के आएंगे। भगवान आपको पता नहीं है, आप तो कर्म कर रहे हो स्वार्थ में, बेटे को खुश करने के लिए। भगवान नाराज हो रहा है, भगवान आपके पाप नोट कर रहा है। हम जब अपने बच्चों को, हमारी हैसियत है हीरा सोना देने की, तो हमारी हैसियत तो किसी गरीब की शादी में देने की है, तो वहाँ भी वही होनी चाहिए। लेकिन अंतर आ गया ना। कारण क्या था कि सांसारिक पदार्थों की कीमतों का अंतर और हमारी खोपड़ी में रिश्तों का अंतर आ गया। हम पालन नहीं कर पाते, निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म नहीं करते। मैंने तो यहाँ तक देखा है, मैं क्या बताऊँ, आई विटनेस बता रहा हूँ। हमारे एक मित्र सुन भी रहे हैं, विजय वर्गीय, इनका और हमारा एक कॉमन मित्र, वो भी शर्मा, JNK के रहने वाले, उनकी पकोड़ों की दुकान, कई लोग उनके यहाँ काम करते थे। तो हमें बता रहे थे, हमने देखा नहीं, उनके वो खुद ही बता रहे थे, हमारी माताजी नौकरों के आटे में तेल डाल देती हैं, वरना तो वो 10-10 रोटी खा जाए। उनकी खुराक कम करने के लिए, अब आप सोचो, ये पाप हमें नजर नहीं आते, और भगवान कह रहे हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, और हम करे जा रहे हैं। और हमारी दृष्टि में वो पाप नहीं है, भगवान की दृष्टि में पाप है। हमें दूसरों से कुछ ना चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर लें तो आज ही कर्म योग का पालन सुगम हो जाए। दूसरों के लिए, आप शरीर के लिए भी दूसरा है, कुछ ना चाहकर। आप बताओ, शरीर से आप क्या चाहते हो? शरीर तो मरेगा और आप अमर हो। मैं आपको अमर बना नहीं सकता, आपको परिचय करा सकता हूं क्या आप अमर हो, कभी नहीं मरोगे। अरे इतनी तो खोपड़ी हमारी भी काम करती है। हाँ, अभी पिताजी हमारे, आप 12 बजे आए हो, 10 बजे आते तो मिल जाते। कहाँ चले गए? बस 2 घंटे पहले चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। यानी नहीं मरे तो चले गए ना, शरीर मर गया। लेकिन जब भी बात सुनी, बताई, लेकिन मानी नहीं। रोज हम देखते हैं संसार में, हमारे ही
शरीरधारी माता पिता दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी परिवार के अनंत लोग जा रहे हैं, हम अपने शरीर को बचाने में लगे हुए हैं। ये भी एक दिन जाएगा, स्वस्थ भी जाएगा, बीमार भी जाएगा, बूढ़ा भी जाएगा, जवान भी जाता है। इसे बचाने की कोशिश ना करो, अपने को जगाने की कोशिश करो। बस इतना सा काम, दूसरे की सेवा भगवान की सेवा मान के करो। अपने शरीर की सेवा भी, ये भी एक पूजा है। आपको लगता है मैं भगवान को स्नान कराता हूं, जब आप अपने शरीर को नहलाते हो तो आपको लगता है मैं खुद नहाता हूं। शरीर मुर्दा अपने आप कैसे नहाएगा? काम नहीं करती बुद्धि। जरा जरा सी बात पे गहराई से चिंतन करो, विवेक जाग जाएगा। यही तो विवेक है। बुद्धि सत और असत को पहचान ले तो विवेक हो गया। सत असत को ना पहचाने वो कुबुद्धि है। जो सत असत को जान गई वो सद्बुद्धि है, वो विवेक है। और ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में आप हम लोग पदार्थ, महत्ता पदार्थ की नहीं है, आचरण की है। हम लोग पदार्थों को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके उपयोग की नहीं होती, आचरण की। आपके आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थों की महत्ता ना हो। हम आचरण कब करेंगे? आप बताइए। मैं एक जगह, किसी ने हमें कहा शर्मा जी आज हम भंडारा कर रहे हैं, आप आइएगा। मैंने कहा अच्छा भाई आएंगे। अब भंडारा किया उन्होंने। अब हम गए भंडारे में, लाइन लग कर के सब जने ले रहे थे, हम भी उस लाइन में लग गए। वो भागे भागे आए। लक्ष्मी नगर के अंदर उनका बड़ा चावल का काम है। बोले शर्मा जी आप कहाँ लाइन में लग गए? मैंने कहा अरे भंडारा है तो भंडारे में लूंगा ना, भंडारे में प्लेट में लेके तुम्हारे पास बैठ के खा लूंगा। बोले नहीं नहीं, इधर आओ। मेरे कान में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये आपके लिए नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले अपनों के लिए, भाई जमाई के लिए, खास दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए अलग खाना बन रहा है। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, भगवान सब देख रहा है और भंडारा कर रहे हैं हम लोग। और ये भी गा रहे हैं रामचरितमानस का, अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। और छिद्र करे जा रहे हैं, पाप करे जा रहे हैं। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए व्यक्तिगत है। पदार्थों को व्यक्तिगत मानने से परहित के लिए उसका त्याग कठिन प्रतीत होता है। अपना मानोगे तो त्याग नहीं कर पाओगे। सब कुछ परमात्मा का मानो। अब बताओ भूखे को रोटी नहीं दे रहे क्यों? अभी बेटा आने वाला है, वो लेट हो गया, 11 बजे आ जाएगा रात को, फिर उसको बना के देनी पड़ेगी। इसलिए एक ही रोटी है बाबा हमारे पास, आप एक रोटी ले जाओ। एक फालतू थी, आज बन गई थी, आपको दे रहे हैं हम। अब बेटा आया 2 घंटे बाद, माँ कह रही है बेटा खाना डाल दूं? बोले मम्मी मैं तो खा के आया हूं। माँ भी पाप कर रही थी। अगर बेटा कहता 2 खाने के बाद में मम्मी मुझे 2 की और भूख है, तो उठ के रात के 2 बजे बना देती। मेरे शब्द आपको बेशक बुरे लगें, लेकिन ये बुरे शब्द आपको जगाने के लिए हैं। हम भी ऐसे ही थे, ऐसे ही थे, कुचक्र में फंसे हुए थे, चक्रधारी के चक्र में थे।
कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उसका संबंध बंधन कारक है। संबंध, शरीर को अपना माना, डोंट टच मी, आप मुझे छू रहे हो, अरे मैं तो शरीर को छू रहा हूं, हाँ तो आप मेरे को क्यों छू रहे हो? देखो कैसी कमाल की चीज है, इस मिट्टी के शरीर में भी अपनापन हो गया। अज्ञानता की सीमा नहीं है हम लोगों की, और पाना चाहते हैं राम रस, एक चीज मिटने लगेगी। आप देखोगे आज एक अज्ञानता गई, अरे बाबा एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सब चीजों में अज्ञानता मिटने लगेगी। आपको जागृति हो गई, आनंद की अनुभूति हो गई, परमात्मा की अनुभूति हो गई, आनंद की अनुभूति हो गई। यही भगवत प्राप्ति है। आप क्या समझ रहे हो आपके घर में आगे कन्हैया बांसुरी बजाएगा? आपके चित्त में बांसुरी बजती नजर आएगी भगवान की। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उसका संबंध बंधन कारक है। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल